अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू खानी घर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक गरीब लड़के और एक जिन लड़की का वाकया। यह इस्लामी कहानी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बल्कि इसमें एक गहरी नसीहत भी छुपी है। कहानी आपको सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा करने का पैगाम देगी। देखिए पूरा वाकया और सीखिए जिंदगी की कीमती बातें। एक गरीब लड़का जो भूख और गरीबी से जूझता है। जिंदगी एक अजीब इम्तिहान है जहां कुछ लोग आसान रास्तों पर चलकर खुशी और सुकून पा लेते हैं और कुछ लोग मुसीबतों, भूख और गरीबी के साए में जीते हैं। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो छोटी सी उम्र से ही भूख और तंगे दस्ती का बोझ उठाता है। उसका चेहरा मासूम है, मगर आंखों में थकान और खाली पेट का दुख साफ नजर आता है। हर सुबह वो उठकर ये सोचता है कि आज खाने के लिए क्या होगा। कभी कभी तो उसे सिर्फ पानी पे कर दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हार नहीं मानता। वो लड़का गांव के पुराने घर में रहता है जहां मिट्टी की दीवारें हैं और छत से बारिश का पानी टपकता है। उसके कपड़े पुराने और फाटे हुए हैं, लेकिन दिल में सपनों की रोशनी अब भी बाकी है। उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन फीस और किताबों की कमी ने उसे स्कूल से दूर कर दिया। अब वो दिन भर छोटे मोटे काम करता है, कभी किसी के कपड़े धोता है, कभी बाजार में थैले उठाता है और कभी किराए के बदले में छोटी दुकान पर काम करता है। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन उसका इरादा अब भी मजबूत है। भूख सबसे बड़ी दुश्मन है। दिन भर की मेहनत के बाद भी कभी कभी उसे एक वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता है। कभी वो सिर्फ सूखे रोटी के टुकड़े को पानी के साथ खाता है और कभी पड़ोसी के दिए हुए बचा खूचा खाना। मगर वो लड़का इस भूख को भी अपना उस्ताद समझता है। उसे लगता है कि भूख और गरीबी उसे मजबूत बना रही है, उसे सिखा रही है कि जिंदगी में असल कीमत सिर्फ हौसले और मेहनत की होती है। रात को जब वो थका हुआ घर लौटता है तो माँ के साथ बैठकर उसे तसल्ली देता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ की दुआओं में वो ताकत महसूस करता है जो उसे कल के लिए उम्मीद देती है। माँ के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे अपनी सारी थकन भूल जाती है। वो सोचता है कि अगर मैं हिम्मत हार गया तो मेरी माँ का क्या होगा। इसलिए वो हर दिन नए हौसले के साथ काम करता है। गरीबी ने उसे इंसानों की असल सूरत भी दिखाई है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम तो हमेशा गरीब रहोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो उसे प्यार करते हैं, मदद करते हैं और कहते हैं कि बेटा हौसला रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। ये अल्फाज उसे अंदरून से रोशन कर देते हैं। उसे समझ आता है कि दुनिया में बुरे भी हैं और अच्छे भी, मगर सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारते। हर शाम जब वो आसमान की तरफ देखता है तो चमकते हुए सितारे उसे यकीन दिलाते हैं कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। वो सोचता है कि एक दिन मैं भी अपने ख्वाब पूरे करूंगा। मैं भी अपनी माँ के लिए अच्छा घर बनाऊंगा, नए कपड़े खरीदूंगा और पेट भरकर खाना खिलाऊंगा। उसे मालूम है कि यह रास्ता आसान नहीं, मगर वो भी समझता है कि मेहनत से बड़ा सिला कोई नहीं। ये कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की नहीं, बल्कि उन सब बच्चों की है जो गरीबी और भूख के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन जिंदगी का हर दिन उनके लिए एक नई किताब होता है। उनका हर दिन उन्हें सब्र, हौसला और मेहनत का सबक देता है। उनकी जिंदगी ये दिखाती है कि असल दौलत पैसे नहीं, बल्कि हिम्मत और इरादा है। एक गरीब लड़का जब भूख से जूझता है तो वो सिर्फ अपना पेट नहीं भरना चाहता, बल्कि अपने अरमानों को भी जिंदा रखना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया उसे भी एक इंसान समझे, उसे भी इज्जत और मोहब्बत दे, उसे भी मौका मिली कि वो अपने टैलेंट और मेहनत से कुछ बन सके। हर रात वो इसी दुआ के साथ सोता है कि कल का दिन आज से बेहतर हो। जिंदगी उसे इम्तिहान देती है, लेकिन वो हमेशा जवाब मेहनत और उम्मीद से देता है। उसके दिल में यह बात गहरी हो गई है कि अल्लाह उन्हीं का साथ देता है जो कभी हिम्मत नहीं हारते। और वो गरीब लड़का जो भूख और गरीबी से रोजाना लड़ता है, असल में जिंदगी का असली हीरो है। 2 जिन लड़की। अचानक एक जिनी लड़की सामने आती है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता।
यह कहानी भी कुछ ऐसा ही लम्हे से शुरू होती है जब एक गरीब और तन्हा लड़का रात के वक्त जंगल के रास्ते से गुजार रहा था। चंदनी रात थी, हवा में ठंडक थी, दरख्तों से सिर की आवाजें आ रही थीं। लड़का थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि जंगल में अकेला चलना आसान काम नहीं होता। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। जब उसने कुछ और कदम बढ़ाए तो अचानक एक जीनी लड़की सामने आ खड़ी हुई। वो लड़की इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाती थी। उसके लंबे बाल हवा में हिल रहे थे और उसका चेहरा इस कदर खूबसूरत था कि लड़का चंद को भूल गया। लेकिन उसकी खामोशी और उसके कदमों की हल्की हल्की गूंज ने लड़के के दिल की धड़कन तेज कर दी। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान है या कोई और मखलूक। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं एक जिन लड़की हूं जो इंसानों के सामने कभी नहीं आती, लेकिन तुम्हें देखकर महसूस हुआ कि तुम अलग हो। लड़का हैरान हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि असल जिंदगी में उसे जिन से मुलाकात होगी। उसने घबरा कर कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जिन लड़की ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस तुमसे बात करना चाहती हूं। तुम्हारी तन्हा आंखों ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। लड़का सोचता रहा कि यह ख्वाब है या हकीकत। उसने अपने हाथ को जोर से पिंच किया। दर्द हुआ और समझ गया कि यह हकीकत है। जिन लड़की उसके साथ चलने लगी। उसने जंगल की गहराइयों में लड़के को ले जाया जहां चमकते हुए फूल थे जो इंसानों की दुनिया में नहीं मिलते। हर फूल से रोशनी निकाल रही थी जैसे सितारे जमीन पर उगाए हों। उसने कहा, यह मेरी दुनिया है। हम जिन इंसानों की दुनिया से दूर अपनी रूहानी दुनिया में रहते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों के दुख और अकेलापन हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। लड़का उसकी बातों में गुम हो गया। उसने सोचा कि जिंदगी भर जिस इंसान ने सिर्फ गरीबी, भूख और तकलीफ देखी, उसे आज ऐसे राज दिखाए जा रहे हैं जो किसी ने नहीं देखे। जिन लड़की ने उससे कहा, इंसान अपने गम में हमेशा अकेला समझता है, लेकिन असल में तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी आंसुओं की आवाज हमेशा किसी न किसी को सुनाई देती है। कभी अल्लाह, कभी फरिश्ते और कभी हम जैसे मखलूक। लड़का रो दिया। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, भूख, गरीबी, लोगों का मजाक, सब कुछ बर्दाश्त किया है, मगर तुम्हारी बातों ने मुझे तसल्ली दी है। मुझे लगता है कि तुम मेरी दोस्ती करना चाहती हो। जिन लड़की मुस्कराई और बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूं कि जिंदगी में उम्मीद हमेशा होती है। तुम जिस अंधेरे में फंसे हो, उसके बाद रोशनी जरूर आएगी। उसने लड़के को एक चमकता हुआ फूल दिया और कहा, ये फूल तुम्हारी हिम्मत की निशानी है। जब तुम गम में डूब जाओ, इसे देखना और याद रखना कि तुम अकेला नहीं हो। लड़का ने वो फूल अपने दिल के पास रखा और उसे लगा जैसे उसके अंदर नई ताकत आ गई है। अचानक एक तेज हवा चलने लगी और जिन लड़की धुंध में गायब हो गई। लड़का सिर्फ उस फूल को लेकर वहीं खड़ा रह गया। उसे लगता था जैसे यह सब ख्वाब था, लेकिन जब उसने अपने हाथ में फूल देखा तो यकीन हो गया कि यह हकीकत थी। उस दिन से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। अब वो हर मुश्किल में हौसला रखता, हर भूख में सब्र करता और हर दुख में मुस्कुराता। जिन लड़की ने उसे एक सबक दिया था, अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा रास्ता बना लेती है। और ये सबक उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन गया। 3. मदद का वादा। जिन लड़की उस लड़के की मुश्किल हल करने का वादा करती है। जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं जो इंसान के दिल को हमेशा के लिए बदल देते हैं। वो गरीब लड़का जो हमेशा भूख, गरीबी और लोगों के मजाक का शिकार रहता था, अब भी अपने बोझ से लड़ता था। हर दिन नई मुश्किलें उसका रास्ता रोकती थीं। कभी पैसों की कमी, कभी लोगों की जलील करने वाली बातें और कभी अपने सपनों का टूटना। ये सब कुछ उसके लिए रोजमर्रा का इम्तिहान बन गया था। मगर उसकी जिंदगी में एक रोशनी तब आई जब उससे अचानक जिन लड़की की मुलाकात हुई। वो लड़की सिर्फ एक जिन नहीं थी, बल्कि एक रहनुमा की तरह उस लड़के के लिए भेजी गई थी। एक रात जब लड़का थका हुआ जंगल के किनारे बैठा था और अपनी जिंदगी के गम गिन रहा था, अचानक जिन लड़की उसके सामने फिर से आई।
उसका चेहरा रोशनी से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरा सुकून था। लड़का ने उसे देखा तो उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। उसने पूछा, तुम फिर आ गई? क्या तुम मुझे देखकर मज़े लेती हो? जिन लड़की मुस्कुराए और धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं तुमसे मजाक करने नहीं आई, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं वादा करती हूं कि तुम्हारी मुश्किलें अब धीरे धीरे खत्म होंगी। लड़का हैरान हुआ और बोला, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम तो इंसान भी नहीं हो। मेरे दुख इतने गहरे हैं कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता। जिन लड़की ने कहा, मुश्किल इंसान के लिए बहुत बड़ी होती है, लेकिन अल्लाह के लिए बहुत छोटी। मैं तुम्हारी मुश्किलें खत्म नहीं कर सकती, मगर तुम्हें इतनी ताकत और हिम्मत दे सकती हूं कि तुम उनका सामना खुद कर सको। मैं वादा करती हूं कि जब भी तुम अकेले महसूस करोगे, तुम्हें मेरी रूहानी मदद मिलेगी। लड़का की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसे पहली दफा जिंदगी में किसी ने समझा है। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातों से उम्मीद मिलती है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो शायद मैं जिंदगी से हार ना मानूं। जिन लड़की ने उसे यकीन दिलाया, इंसान तब तक हार नहीं सकता जब तक वो खुद हार ना मान ले। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। फिर उसने अपना हाथ लड़के के सिर पर रखा और एक रोशनी सी उसके दिल में दाखिल हो गई। लड़के को महसूस हुआ कि उसका बोझ हल्का हो गया है। उसने समझ लिया कि असली मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि हौसले, उम्मीद और हिम्मत से होती है। जिन लड़की का यह वादा उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। उस दिन से लड़का हर मुश्किल का सामना नए जाज्बे के साथ करने लगा। उसे लगता था कि जिन लड़की के वादा ने उसे नई रूह बख्श दी है। अब वो जानता था कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बढ़ जाएं, अगर इंसान के दिल में उम्मीद का चिराग जलता रहे तो जिंदगी हमेशा जीत जाती है। 5. सब्र और शुक्र। कहानी सब्र और शुक्र की अहमियत दिखाती है। जिंदगी में इंसान को हर दिन नए इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। कभी रोजी की तंगी, कभी सेहत की मुश्किल और कभी रिश्तेदारी में उलझन। हर इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि वो मुश्किल वक्त में कैसा रवैया अपनाए। ये कहानी एक आम इंसान की है जो गरीबी और तंगी के बावजूद हमेशा सब्र और शुक्र को अपना जेवर बनाता है। उसके पास ना बड़ा घर था, ना दौलत और ना ही ऐशो आराम, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी जो उसे सुकून देती थी। हर सुबह जब वो उठता था तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि उसे नई जिंदगी मिली। उसके घर में कभी कभी सिर्फ एक वक्त का खाना होता था, लेकिन फिर भी वो कहता, अल्लाह का शुक्र है कि रोटी तो मिली। जब कभी बीमारी आती और दर्द की वजह से नींद उरात होती, फिर भी वो दुआ करता और कहता, ये भी इम्तिहान है और मैं इसे सब्र के साथ गुजर दूंगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तुम्हारी जिंदगी में क्या रखा है, तुम हमेशा तंगी में रहते हो। लेकिन वो मुस्कुरा कर कहता, मेरी असल दौलत मेरे दिल का सुकून है। उसका यह रवैया धीरे धीरे सबको सोचने पर मजबूर कर देता। लोग समझने लगते कि असल सुकून पैसे से नहीं, बल्कि सब्र और शुक्र से मिलता है। एक दिन उसके गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत सारे घर गिर गए, फसल तबाह हो गई और लोग रोने लगे। उस वक्त भी यह इंसान सब्र के साथ खड़ा हुआ था। उसने लोगों को तसल्ली दी और कहा, जो कुछ भी गया है अल्लाह उससे बेहतर वापस देगा। गम से कुछ नहीं मिलता, लेकिन उम्मीद और शुक्र से सब कुछ वापस आ जाता है। उसके यह लफ्ज लोगों के दिल को छू गए। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने वकाई उस गांव में बरकत बरसा दी। नई फसलें उग गईं, लोगों के घर बन गए और रोजी रोटी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। सब लोग कहते थे, अगर हम उस वक्त सब्र और शुक्र ना करते तो शायद हम हिम्मत ही हार देते। उन सब ने यह सीखा कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये कहानी ये सबक देती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर सब्र और शुक्र इंसान का असली असरा है। जब मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। और जब अल्लाह की तरफ से कोई नियामत मिले तो उसे अपना हक समझकर भूल जाना नहीं चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है और शुक्र इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाता है। आखिर में यह याद रखना चाहिए कि जिंदगी में उतर चढ़ाव तो हमेशा आते रहेंगे, लेकिन जो इंसान सब्र और शुक्र को अपना लेता है वो हमेशा दिल का सुकून पा लेता है। 6. ईमान की कुव्वत। अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल का हल है।
इंसान की जिंदगी इम्तिहानों से भरी होती है। कभी गुर्बत, कभी बीमारी, कभी अपनों का साथ छोड़ देना और कभी दुनिया के गम इंसान को थका देते हैं। लेकिन जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसे कोई मुश्किल हिला नहीं सकती। ईमान इंसान के दिल की वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब बंदा यकीन के साथ कहता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो उसके दिल में ऐसी सुकून की लहर दौड़ जाती है जो उसे मजबूत बना देती है। ईमान इंसान को सिर्फ इबादत करने का नाम नहीं, बल्कि हर कदम पर अल्लाह की कुदरत पर यकीन करना है। जब इंसान दुआ करता है मगर उसका दिल शक में हो तो वो दुआ कमज़ोर होती है। लेकिन जब इंसान यकीन कामिल के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ज़रूर बेहतरीन रास्ता बनाता है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है कि वो अपने बंदे को उसकी सोच के मुताबिक नवाजता है। अगर हम यकीन रखें कि अल्लाह मददगार है तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन असल में वही वक्त होता है जब अल्लाह पर भरोसा करना सबसे ज़रूरी है। आज के दौर में बहुत लोग परेशानियों में घबरा जाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, और जब लोग ठुकरा देते हैं तो दिल टूट जाता है। लेकिन असल रास्ता यह है कि इंसान अपने रब के सामने सजदा करे और दिल से कहे, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरी मदद कर। ये अल्फाज इंसान के लिए दरवाज़ों को खोल देते हैं। ईमान की कुव्वत इंसान को हिम्मत देती है। एक गरीब शख्स जिसके पास खाने को कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो कहता है मेरा रब मुझे रिज़्क देगा, उसका दिल मजबूत रहता है। एक मरीज जो बीमारी में भी कहता है शिफा देने वाला अल्लाह है, उसे सब्र मिलता है। और एक मुसाफिर जो अकेला सफ़र में कहता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, उसे सुकून मिलता है। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना इंसान के लिए शील्ड बन जाता है। ईमान इंसान को सिर्फ दुनिया की मुश्किलात से नहीं, बल्कि आखिरत के इम्तिहानों से भी बचाता है। जो बंदा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे हर कदम पर रहनुमाई देता है। पैगंबरों की ज़िंदगी इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। हज़रत इब्राहिम एबिसान ने आग में गिरते वक्त भी कहा था अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, और अल्लाह ने आग को ठंडी कर दिया। हज़रत मूसा आयम ने समुंदर के सामने कहा मेरा रब मेरे साथ है, और अल्लाह ने समुंदर को रास्ता बना दिया। ये सबक हमेशा याद रहना चाहिए कि ईमान इंसान का सबसे बड़ा असल असरा है। आज की दुनिया में भी जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं, हालात उसे परेशान करते हैं, लेकिन आखिर में अल्लाह उसे उठा लेता है। बस शर्त ये है कि इंसान अपने दिल से यकीन रखे और घबराए नहीं। 7. नसीहत। दुनिया की दौलत और ताकत फ़ानी है, असली दौलत ईमान और नेकमाल है। इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र है जो हर दिन उसे नए इम्तिहानों से गुजारता है। कुछ लोग समझते हैं कि ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ पैसा जमा करना, बड़े घर बनाना और दुनिया की ताकत हासिल करना है। लेकिन असल हकीकत यह है कि ये सब चीज़ें फ़ानी हैं। आज जो दौलत इंसान के पास है, कल को वो उसे छोड़ कर जाना है। आज जो ताकत और रुतबा इंसान का गरूर है, कल उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। दुनिया के इज्जत और माल सब ज़वाल पजीर हैं। जो इंसान ये समझ लेता है, उसे मालूम हो जाता है कि असल दौलत ना पैसा है और ना ही ताकत, बल्कि असल दौलत ईमान और नेकमाल है। जिंदगी की मिसाल उस फूल जैसी है जो सुबह खिलता है और शाम तक मुरझाता है। इंसान भी चंद सालों का मेहमान है, मगर आज कल के दौर में लोग समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। पैसे के लिए इंसान अपना सुकून, अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। लेकिन जब मौत सामने आती है तो उस वक्त ना पैसा काम आता है ना ताकत। उस वक्त सिर्फ 2 चीज़ें इंसान के साथ जाती हैं, ईमान और अमाल। अगर अमल अच्छाए हैं तो कब्र रोशन होती है, और अगर अमल बुरे हैं तो कब्र अंधेरों का घर बन जाती है। हमेशा याद रखना चाहिए कि दौलत इंसान का टेस्ट है। अल्लाह ने जिसे ज़्यादा दी है उसे इसलिए दी है कि वो गरीबों की मदद करे, हक से कमाए और हक पर खर्च करे। अगर दौलत से गरूर आ जाए, इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग जाए, तो फिर यह दौलत उसके लिए इम्तिहान बन जाती है। कुरान में भी ये सबक बार-बार दिया गया है कि दुनिया के माल और बच्चों में उलझ कर असल मकसद को भूल मत जाओ। ताकत भी ऐसी ही चीज़ है। आज इंसान अपनी कुर्सी,
और रुतबे पर फख्र करता है। उसे लगता है कि वो हमेशा इस इज्जत और तकात में रहेगा, मगर वक्त बराबर का सबको दिखाता है। आज जो हुक्मरान है कल मिट्टी का एक जर्रा बन जाता है। आज जिसकी हुकूमत चलती है कल उसे दो गाज कफान और एक छोटी सी कब्र में दफन कर दिया जाता है। तकत इंसान को ज्यादा देर तक नहीं चलती। जो तकत ईमान और इंसाफ के साथ हो वही असल तकत है। नेक अमल की कीमत दुनिया के माल से ज्यादा है। अगर इंसान के पास पैसा नहीं, तकत नहीं, मगर उसका दिल ईमान से रोशन है और उसके हाथ दूसरों की मदद करते हैं, तो वो इंसान असल में सबसे अमीर है। एक मुस्कान देना, एक भूखे को रोटी खिलाना, एक बेसहारा का हाथ थमना, ये सब ऐसे नेक अमल हैं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी दौलत हैं, और ये दौलत कभी ख़त्म नहीं होती। कब्र तक ये अमल इंसान के साथ रहते हैं और क़यामत के दिन इंसान की नजत का सबब बनते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी का हिसाब खुद लेना चाहिए। सोचना चाहिए कि जो पैसा हम जमा कर रहे हैं, क्या ये असल दौलत है? जो कुर्सी हम संभले हुए हैं, क्या ये असल तकत है? अगर आज हमने किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा, तो कल उसका जवाब देना होगा। और अगर आज हमने इंसानियत की खिदमत की, तो कल वही अमल हमारे लिए रोशनी बनकर निकलाएंगे। यह नसीहत हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुनिया के सारे सिले और मनसाब फानी हैं। जब जनाजा उठता है तो सारा घर, माल, तकत और इज्जत वहीं छोड़ कर जाना पड़ता है। जो सच जाता है वो सिर्फ ईमान और नेक अमल है। इसलिए ज़िंदगी में असल मेहनत इसी चीज़ पर करनी चाहिए। अक्लमंद वो ही है जो दुनिया के माल को अपना घर नहीं बनाता, बल्कि उसे अपने आखिरत के लिए ज़रिया बनाता है। पैसा हो तो उसे गरीबों के साथ शेयर करो, तकात हो तो उसे इंसाफ के लिए इस्तेमाल करो, और वक्त हो तो अल्लाह के ज़िक्र और बंदों की खिदमत में लगाओ। यही असल नसीहत है जो इंसान को दोनों जहां की कामयाबी दिलाती है। 8 आखिरी पैगाम, हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखो। जिंदगी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। हर इंसान अपने रास्ते पर कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानियां और कभी मुसीबत का सामना करता है। एक वक्त आता है जब इंसान सोचता है कि शायद अब सब खत्म हो गया, शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन असल पैगाम यह है कि हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखो। जब इंसान का दिल टूट जाता है, जब जिंदगी का बोझ इतना बढ़ जाता है कि कंधे समेटते हुए भी थक जाते हैं, उस वक्त सिर्फ अल्लाह की रहमत और मदद ही इंसान को उठाती है। अक्सर लोग मुसीबत के वक्त लोगों की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि दोस्ती, रिश्तेदारी या पैसा उन्हें बचा लेगा। लेकिन वक्त साबित करता है कि असली मददगार सिर्फ अल्लाह है। जब सब दरवाजे बैंड हो जाते हैं, तब अल्लाह के दरवाजे खुल जाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जहां वो सोचता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उस वक्त अगर वो अपने रब का नाम ले और यकीन रखे कि अल्लाह मेरे साथ है, तो उसे ऐसी ताकत मिलती है जो किसी और से नहीं मिल सकती। अल्लाह पर भरोसा रखना सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं, ये दिल का यकीन होता है। यकीन ये कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और अल्लाह हमेशा बेहतरीन फैसला करता है। इंसान अपनी छोटी सी सोच में फंस जाता है, लेकिन अल्लाह की हिकमत समझना मुश्किल होता है। जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है वो असल में हमारी बेहतरी के लिए होती है। हर गम के बाद सुकून है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है, और हर मुसीबत के बाद अल्लाह की रहमत छुपी होती है। एक कहानी सोचो। एक गरीब आदमी था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे अपने घर वालों के लिए खाना मुश्किल से मिलता था। एक दिन उसने थक कर कहा, अब मैं और नहीं कर सकता। रात को आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ की। सुबह जब उठा तो उसे एक दोस्त ने मदद की और छोटा सा काम दिया। धीरे धीरे वो काम बढ़ता गया और एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। अगर उसने उस वक्त अल्लाह से उम्मीद तोड़ दी होती तो शायद वो कभी ऊपर न उठ पाता। ये ही अल्लाह पर भरोसे का सबक है, हर वक्त उम्मीद न खोना। जिंदगी की मुश्किलात असल में इम्तिहान होती हैं। अल्लाह इंसान को आजमाता है कि दिखाएं बंदा सिर्फ खुशी में शुक्रिया अदा करता है या गम में भी सब्र करता है। कुरान में भी फरमाया गया है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए जब मुसीबत आए तो सब्र करो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। शायद तुम्हारी दुआ का जवाब दायर से मिले, लेकिन वो जवाब तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतरीन वक्त पर आता है। भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि इंसान कुछ करे ही ना। मेहनत करना इंसान का काम है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है।
अगर इंसान मेहनत करे, दुआ करे और साथ में यकीन रखे तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। लेकिन जो लोग सिर्फ घबरा जाते हैं और अपनी कोशिश छोड़ देते हैं, वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़ा तोहफा खो देते हैं, उम्मीद। आखिरी पैगाम यही है, हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखो। चाहे तुम अकेले हो, चाहे तुम भूखे हो, चाहे तुम्हारी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, लेकिन अल्लाह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी हर दुआ सुनता है, तुम्हारी हर आंसुओं को देखता है और तुम्हारी हर तकलीफ का इलाज करता है। अगर तुम अपने रब पर यकीन रखो तो तुम्हें कभी गम का बोझ थाका नहीं सकता। जिंदगी की असल कामयाबी ये है कि बंदा हर सूरत में अपने रब पर तवक्कुल करे। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो उससे सुकून मिलता है जो ना पैसे से मिलता है, ना लोगों से, ना दुनिया से। उस सुकून का नाम है ईमान, और ईमान ही इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाता है।